Hello student, in this video we will learn about the periodic trends in chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वेरी करती है पीरियोडिक टेबल में, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर ग्रुप या पीरियड की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन किया जाता है। जनरली जैसे वैलेंसी है तो वैलेंसी पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा ग्रुप में सेम होती है, इस कारण से उसे एक ग्रुप के ही एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये लगभग दोनों ही सेम तरह के टॉपिक हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों फिर भी एक दूसरे से डिफ़र भी करते हैं। तो जैसे आप वैलेंसी जानते हैं, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करता है या गेन करता है ताकि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। 8 इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप कंप्लीट हो जाए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि ये सिर्फ अपना डबलेट ही कंप्लीट करते हैं, बाकी के ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट में पाए जाते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट है इसे हम वैलेंसी बोलते हैं। और इसको डिटरमाइन करने के लिए जैसे हम ग्रुप नंबर मेन ग्रुप एलिमेंट्स लिख लें तो 1 है, 2, इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट के ग्रुप को छोड़ देंगे, पी ब्लॉक पर जाएंगे तो यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो इस तरह से ये हमने मेन ग्रुप एलिमेंट लिख लिए और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लें। तो फर्स्ट ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, सेकंड ग्रुप के 2, 13 का 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन्हें क्या करना है, 8 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करे कोई एटम या फिर गेन करे। तो ये आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए कि आउटर मोस्ट में 1 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करें, गेन कर ले तो 8 हो जाएगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो ऐसी कंडीशन में यह है कि 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लूज करना आसान होगा। तो 1, 2 भी इसी तरह से लूज करना आसान हो जाएगा, 3 भी लूज करना आसान हो जाएगा। 4 वाला ना तो लूज करता है ना ही गेन करता है, ये सिर्फ शेयरिंग का काम करता है। 5, 6, 7, 8 यहाँ पर जिसमें इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, मीन्स 5 है, 6 है, 7 है, ये एक्चुअल में 4 इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करना चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये 2 ले लेंगे, ये 1 ले लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स इनकी जो वैलेंसी होगी 1 से लेकर के जो 4 तक के हैं, इक्वल वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगी, जबकि जिनके आउटर मोस्ट में 5 से लेकर के 8 तक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर वैलेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी देखिए जैसे ये वैलेंसी यहाँ पर 1 का तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट की वैलेंसी 1 ही होगी। सेकंड ग्रुप वालों में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर 2, 13 में 3, यहाँ पर 4 और यहाँ है 8 माइनस वैलेंस, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा ये 3, 8 माइनस 6 हो जाएगा ये 2, 8 माइनस 7 हो जाएगा 1 और ये 0। तो इस तरह से देख सकते हैं वैलेंसी 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1 एंड 0। अब हम इसके वेरिएशन के बारे में देखेंगे, किस तरह से ये वेरी करती है। तो अभी आप देख सकते हैं वेरी पीरियड में
लेफ़्ट टू राइट दी जाते हैं तो पहले वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ होते जा रही है, और इसके बाद फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज़ होते जा रही है, फिर फाइनली मतलब ये 0 तक पहुंच जाती है। लेकिन एक पर्टिकुलर यदि ग्रुप का देखें, जैसे फर्स्ट ग्रुप में तो सभी के वैलेंसी 1 होगी, सेकंड ग्रुप में सभी का 2 होगा, थर्ड ग्रुप में 13 ग्रुप में 3 होगी वैलेंसी। तो इस तरह से ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होती है, जबकि पीरियड में क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर पहले इंक्रीज़ और फिर इसके बाद डिक्रीज़ हो जाती है। तो इन पीरियड देखेंगे वैलेंसी किस तरह से वेरी करती है। वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। जैसे हमने सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिए हुए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो वैलेंसी 1, 2, 3, 4 और फिर इसके बाद 3, 2, 1 एंड 0। जबकि ग्रुप में देखेंगे, इन ग्रुप तो वैलेंसी रिमेन सेम। पर्टिकुलर ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उस ग्रुप के सभी एलिमेंट के, इसलिए उसकी वैलेंसी भी सेम पाई जाती है। अब इसी में जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर होगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लें HCl, तो यहाँ पर कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए क्लोरीन पर चार्ज होगा -1, जबकि इस पर आ जाएगा हाइड्रोजन पर +1। वहीं यदि हम इस तरह से कंपाउंड लें सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ सोडियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जबकि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सोडियम से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है, हाइड्रोजन, इसलिए इस पर होगा -1 जबकि सोडियम पर हो जाएगा +1। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन पर +1 चार्ज था जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन पर -1 हो गया। इसी तरह से जैसे H2O, ऑक्सीजन पर -2, हाइड्रोजन पर +1, लेकिन हम H2O2 लेंगे तो ऑक्सीजन पर -1, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आ गया। यहाँ -2 था, यहाँ पर -1 है। और भी इसी तरह से हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉस्फोरस पर है -3, लेकिन यदि PCl3 लेंगे तो ये -1 जबकि फॉस्फोरस पर यहाँ +3 हो गया। और यदि हम PCl5 लेंगे तो ये -1, क्लोरीन का -1 ही रहेगा जबकि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5। तो ये +3, ये यहाँ +5 जबकि यहाँ पर था -3। तो एक ही एटम अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, इट डिपेंड ऑन द अदर एटम बाय विच इट इज़ अटैच्ड। वह जिसके द्वारा जुड़ा हुआ है उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या खुद के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही इन पर चार्ज डिपेंड करता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कोई फिक्स नहीं होता है कि पीरियड में किस तरह से वेरी करेगा या ग्रुप में किस तरह से वेरी करेगा, ये तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पर। और इसके लिए हम जो इसका डिटेल स्टडी होगा, डिटेल स्टडी आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम फाइंड करते हैं, उसके रूल्स क्या है फाइंड करने के, इसके बारे में। नेक्स्ट है इसके बाद में एनोमलस बिहेवियर। तो एनोमलस बिहेवियर मीन्स ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। हम जनरली ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक ही ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का लगभग केमिकल बिहेवियर सेम होता है। साइज़ छोटा मोटा हो सकता है, छोटा हो जाए, किसी का बड़ा हो जाए, लेकिन जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगभग सेम होती हैं। फिर भी यदि ऑब्ज़र्व, जैसे उनको जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप के यदि हम एलिमेंट ले लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, तो फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज़ है, ये सेकंड पीरियड का है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अपने ही ग्रुप मेंबर से लेकिन काफ़ी डिफरेंट होती हैं, और इसीलिए जनरली हम इसको एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी नाम देते हैं, क्योंकि ये उस ग्रुप को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जो है हेड है, उस फैमिली का, फ्लोरीन फैमिली का हेड होता है। तो हेड का जो बिहेवियर है
ये डिफरेंट है थोड़ा अपने ही ग्रुप मेंबर से। जैसे कि एक परिवार में जो घर का हेड होता है उसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है अपने ही ग्रुप के मेंबर से, अपने ही परिवार के फैमिली मेंबर से। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी है। अब क्यों है ये बिहेवियर अलग? जैसे एक तो फ्लोरीन सबसे ऊपर में है, इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है जबकि इनकी काफ़ी कम होती है। वहीं यदि हम इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दें तो HF, HCl, HBr, HI और इस तरह से ये कंपाउंड बना लेते हैं। तो फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की भी क्षमता पाई जाती है, बाकी में क्षमता ये नहीं पाई जाती है, ऐसा भी है। वहीं यदि आप जैसे ये नाइट्रोजन फैमिली लें, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन जैसे ये Ni3 ऐसे कंपाउंड नहीं बना पाता है, या Ni5 टाइप के। इसी तरह से जबकि PCl3 या इसको जैसे NCl3 कर लें और ये NCl5, PCl3 है, PCl5 है, तो ये कंपाउंड तो पॉसिबल नहीं होते हैं यहाँ पर। या NCl3 बनता तो है लेकिन काफ़ी एक्सप्लोजिव होता है, अनस्टेबल होता है, जबकि वहीं पर फॉस्फोरस के ये कंपाउंड PCl3 भी, PCl5 भी स्टेबल है। NCl5 तो बनता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है उसमें। तो उसका देखिए नाइट्रोजन का अपने ही ग्रुप मेंबर से बिहेवियर अलग है। ये क्यों अलग है? उसका कारण है, एक तो नाइट्रोजन जैसे स्मॉल साइज का होता है, उसमें d ऑर्बिटल अब्सेंट होते हैं, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, और वो स्मॉल साइज के एटम्स हैं। तो ये कुछ उसके कारण हैं जिसके द्वारा अपने ही ग्रुप मेंबर से जो इस सेकंड पीरियड का एलिमेंट है वो अपने ही ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इसी डिफरेंट बिहेवियर को हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट या एनोमलस बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट बोला जाता है। तो क्यों मतलब है ये? तो स्मॉल साइज ऑफ एटम इसका एक कारण है, ऑप्शंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में d ऑर्बिटल अब्सेंट होते हैं, और स्मॉल साइज जैसे हम पढ़ते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट साइज का है कौन सा? फर्स्ट, जो मतलब सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पाई जाती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती जाती है। हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी है, ये भी नीचे जाने पर डिक्रीज होती है पर्टिकुलर ग्रुप में। लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो, चार्ज और रेडियस का यदि हम रेशियो निकालते हैं तो ये भी लार्ज पाया जाता है। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से ये अपने ही ग्रुप के अदर मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह से ये फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट हैं। फर्स्ट ग्रुप में होने का मतलब है कि सभी की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, मीन्स सभी ये मेटल्स हैं और सभी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं एक्सेप्ट लिथियम। जैसे सोडियम, हम यदि क्लोरीन के साथ यदि कंपाउंड बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, NaCl, ये KCl, ये सभी कंपाउंड आयनिक है, लेकिन लिथियम क्लोराइड एक किस तरह का कंपाउंड है, कोवेलेंट नेचर का, जबकि अदर कंपाउंड सभी के सभी यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये क्यों है? ड्यू टू द एनामलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, क्योंकि लिथियम का एनामलस बिहेवियर होता है यहाँ पर स्मॉल साइज के कारण, अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल के कारण, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, इस वजह से अपना बिहेवियर बाकी के अदर मेंबर्स से थोड़ा सा इनका डिफरेंट हो जाता है, और यही कारण है इनके एनामलस बिहेवियर का। इसी तरह से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें कुछ दूसरे तरह का बिहेवियर भी होता है जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, उससे हम डायगोनल रिलेशनशिप के रूप में जानते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप, तो ये टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब उसमें जो सिमिलैरिटी पाई जाती है डायगोनली। डायगोनल आप जानते हैं, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से ये डायगोनल होगा। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सेकंड और थर्ड पीरियड के, वो आपस में उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है उनकी प्रॉपर्टीज़ में। इस फिनोमेना को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। मीन्स द सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट डायगोनली बिटवीन सर्टेन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड।
ये लिमिटेड है, सेकंड और थर्ड पीरियड तक ही उनके एलिमेंट्स में कुछ सिमिलरिटी पाई जाती हैं। जैसे यदि हम ये यहाँ पर ग्रुप नंबर लिख लें 1, 2, 13, 14, ये सभी जगह पर नहीं मिलता है देखने के लिए, कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स में ही देखने को मिलेगा। ग्रुप 1 में जैसे एलिमेंट होते हैं लिथियम, सोडियम, सेकंड में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, 13 में है बोरॉन, एल्युमिनियम, ये कार्बन और सिलिकॉन। इस तरह से देखिए ये सेकंड पीरियड के हैं और ये एलिमेंट हैं थर्ड पीरियड के। तो लिथियम, अब डायगोनली कौन सा इसके डायगोनल है मैग्नीशियम, तो इनमें मतलब सिमिलरिटी पाई जाती है। लिथियम और मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स हैं, ये जो दोनों एलिमेंट हैं, इनके कंपाउंड्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है। जैसे लिथियम थोड़ा लेस मेटेलिक है, इसी तरह से और इसका मेटेलिक कैरेक्टर लिथियम और मैग्नीशियम का लगभग सेम होता है। जैसे यदि हम क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो लिथियम क्लोराइड कोवलेंट नेचर का होता है, इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड में भी कोवलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि दोनों में सिमिलरिटी पाई जाती है। इसी तरह से बेरिलियम के डायगोनल में है एल्युमिनियम, यहाँ पर भी सिमिलरिटी पाई जाती है, ये दोनों के कंपाउंड भी लगभग सिमिलर होते हैं। जैसे यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लें और बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों एम्फोट्रिक नेचर के होते हैं। दोनों ऑक्साइड मीन्स ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, तो ये भी इनमें सिमिलरिटी पाई जाती हैं। बोरॉन और जैसे सिलिकॉन है तो बोरॉन और सिलिकॉन के बीच में सिमिलरिटी पाई जाती हैं। अब ये सिमिलरिटी क्यों होती हैं, उसका कारण क्या है? वाई द एलिमेंट्स जो है ऑफ सेकेंड पीरियड सिमिलर विद द थर्ड पीरियड, ये ड्यू टू किसकी वजह से है? एक तो है सिमिलर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज लगभग क्या होती है दोनों की सेम। क्यों होती है? आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होती है, लेकिन फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज़ होती है। तो लगभग इन दोनों की एटॉमिक साइज़ क्या होगी? सिमिलर होती है। इसी के अलावा सेम तरीके से आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी वेरी करती है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? इंक्रीज़ होती है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज। तो इन दोनों की लगभग सेम आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये सभी प्रॉपर्टी क्या होती हैं इनमें सिमिलर पाई जाती हैं। और इस कारण से इन दोनों के एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है। तो जिस तरह से लिथियम बिहेव करता है सेम तरीके से मैग्नीशियम भी बिहेव करता है, और इसी तरह से बेरिलियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होती हैं, बोरॉन और सिलिकॉन की भी सेम होती हैं। तो ये था डायगोनल रिलेशनशिप। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी यदि हम देखें किस तरह से ये कौन ज़्यादा एलिमेंट्स रिएक्टिव हैं, कौन से लेस रिएक्टिव हैं, तो मोस्टली जैसे ग्रुप 1 के यदि देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो क्या पाते हैं कि ये तो हाईली रिएक्टिव है। सोडियम पोटेशियम को यदि आप ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उनके ऑक्साइड बना लेते हैं। वाटर के साथ रखेंगे तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। वहीं यदि आप इनको हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हैलाइड का इजीली फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी जनरली हम ऑक्सीजन और हैलोजन के साथ लेकर के जैसे टेस्टिंग करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी का, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है। तो इस तरह से ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इस फिर 2, 3, 4 ऐसे आप जाएंगे तो यहाँ पर और भी कम रिएक्टिविटी मिलेगी। लेकिन इसके बाद फिर आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटाइन मीन्स 17 ग्रुप के जो मेंबर हैं ये भी हाईली रिएक्टिव मिलेंगे। इसका मतलब है कि दोनों एंड पर, इधर लेफ्ट एंड और राइट एंड, दोनों ही एंड पर क्या है एक्सट्रीमली रिएक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और बाकी की रिएक्टिविटी इनसे कम पाई जाती है। मेटल्स में देखें तो एल्कली मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, नॉन मेटल्स में देखें तो हैलोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और ये रिएक्टिविटी
नीचे जाने पर और भी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ होती जाती है। मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, जबकि नॉन मेटल में फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी लेफ़्ट और राइट एंड पर ज़्यादा पाई जाती है और बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम पाई जाती है। जैसे इससे कम रिएक्टिव होंगे सेकंड ग्रुप, मीन्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्कली मेटल्स। ये काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं, लार्ज साइज के भी होते हैं, तो काफ़ी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लार्ज एटॉमिक साइज़, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकते हैं। वहीं हैलोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये रिएक्टिविटी है और इसीलिए हम इन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, खासकर कौन से, एल्कली और हैलोजन्स, इनको हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए जब हम इनके साथ कोई रिएक्शन को ऑपरेट करते हैं तब। और इसी तरह से इनके जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, ऑल आर बेसिक इन नेचर, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का होगा, वहीं यदि आप क्लोरीन ऑक्साइड लेंगे Cl2O7 तो वह एसिडिक नेचर का होगा। तो ये अब यदि हम मेटल सभी एक पर्टिकुलर पीरियड के एलिमेंट ले लें और उसमें बेसिक कैरेक्टर देखेंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा उनके ऑक्साइड्स का, जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ लगातार इंक्रीज़ होती जाती है। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्टिविटी में भी ट्रेंड्स पाए जाते हैं और बाकी के हम और भी इससे ज़्यादा जो इसके पर्टिकुलर ग्रुप बाय प्रॉपर्टी हैं, इनके S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, इस तरह के हम एलिमेंट्स को पर्टिकुलर एक चैप्टर में हम इसकी स्टडी करेंगे। लेकिन अभी आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।